कपट रहित धर्म का वर्णन। और वास्तव में इसका अधिकारी कौन है? कहा जो मत्सर से रहित है, ईर्षा से रहित है, जिसके मन में मत्सर नहीं है। निर्मत्सराणाम, मत्सर आ जाता है, ईर्षा आ जाती है। भगवान यहाँ व्यास जी कहते कि इस ईर्षा रहित होना चाहिए, वही अधिकारी हो सकता है। हाँ, रामायण में भी अधिकारी का वर्णन किया गया है और यहाँ भी अधिकारी बताया। देखो भाई, एक बात है, ये श्रोता लोग हैं ना, ये अधिकारी हैं, अधिकारी हैं। और हम लोग क्या हैं? हम लोग तो रखवाले हैं। रखवाले तो बदल जाते हैं, लेकिन अधिकारी चाहे तो रखवालों को बदल दे कि नहीं अब की बार तो ये वक्ता नहीं, अब की बार दूसरा वक्ता बुलाएंगे। लेकिन अधिकारी तो अधिकारी हैं, अधिकारी बड़ा होता है। तो बड़े अधिकारी हैं। रामायण में कहा है कि जे गावहीं है चरित संहारे, उते यह ताल चतुर रखवारे। और अधिकारी कौन है? सदा सुनय, सदा सुनय सादर नर नारी, सदा सुनहि सादर नर नारी। देवानस सरवर अधिकारी, देवानस सरवर अधिकारी। सदा सुने, सदा जो श्रवण करते हैं और कैसे श्रवण करते हैं? आदरेण सहिता, आदर के सहित जो श्रवण करते हैं वह अधिकारी हैं। तो यहाँ भी बताया है कि निर्मत्सराणाम, जो मत्सर से ईर्षा से रहित हैं वही इस कथा के अधिकारी हैं। भागवत में सुनने में तो वही मत्सर क्या है? मत्सर महापुरुषों ने अर्थ किया है मत्ता सरती, मेरे से कोई आगे निकल रहा है, हाँ, तो उसके प्रति जो ईर्षा होती है वही मत्सर है, मात्सर है। हमारे से आगे निकल रहा है, अरे भाई तुम्हारे से आगे निकल रहा है तो तुम भी प्रयास करो कि हम भी आगे बढ़ें, लेकिन उसको गिराने का प्रयास ना करें। हाँ, गिराने का प्रयास मत करें। हाँ, इस तरह से हमारे वही मात्सर चला जाए। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में कोई आगे बढ़ता है तो हम भी आगे बढ़ें, ये तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ें और उसको गिराने का प्रयास ना करें। एक आपको दृष्टांत बताएं। एक सेठ जी के घर में महात्मा जी जाया करते थे, गुरु जी आते थे, तो हर समय वो अपना मकान दिखाते थे। देखो महाराज हमारा मकान, चलो देखे आओ, चरण डाल दो मकान में। मकान देखने जाएं बार बार, अब की बार 2 मंजिल का बना लिया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जब हमें तब मकान दिखाए महाराज, 3 मंजिल का बन गया, 4 मंजिल का बन गया। एक बार महाराज आए तो उन्होंने मकान नहीं दिखाया। गुरुजी ने कहा आज आपने मकान नहीं दिखाया, क्या बात है? जब आते तो मकान में ले जाते थे, महाराज इतना बना लिया। सेठ जी ने क्या कहा, दिखाएं क्या खाक, पड़ोसी ने हमसे ऊंचा बना लिया। अब ऊंचा बना लिया तो क्यों दिखाएं, जब तक नीचा था तब तक दिखाते थे, ऊंचा बना लिया तो नहीं दिखाते। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम कुछ ना करें। हाँ, हमारी दुकान का माल बहुत बढ़िया है, ये तो बात बढ़िया है, लेकिन दूसरे की दुकान में कचरा है, बेकार है, ये नहीं कहना चाहिए। हमारे जीवन में ये मात्सर चला जाए, ये तभी हमारा इसमें अधिकार है। धर्मा प्रोज्यत कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भाई मात्सर चला जाए। अब लोग कहते हैं महाराज भागवत सुनने से फायदा क्या है? आज लोग फायदा ज्यादा ढूंढते ना। हम कहा करते कलयुग के 3 लड़का हैं, एक कलयुग चल रहा है ना, कलयुग के 3 बच्चे हैं, उनका नाम क्या है? कायदा, फायदा और वायदा। ये 3 कलयुग के लड़के हैं। कायदा में सब काम होता है आज। हाँ, भगवान की भक्ति भी लोग कायदा में करते, वैसे थोड़ी करते हैं। हाँ, कायदा से भक्ति करते हैं। हमें फायदा किस में मिलेगा वह चाहते हैं, भौतिक फायदा चाहते हैं और वादा करते रहते भगवान का भजन अभी नहीं करेंगे,
अभी क्या हमारा बिगड़ गया, अभी तो बुढ़ापा आएगा, अभी बहुत समय है। तो कायदा में लोग भक्ति करते हैं, भक्ति के लिए कायदा नहीं होना चाहिए। हाँ, कायदा माने हमारी ड्यूटी है, मंदिर में जाने की ड्यूटी है, तो कायदा की भक्ति होती है। एक बात देखो, दृष्टांतों से बात समझ में आ जाती है, बहुत जल्दी अंडरस्टूड हो जाती है। एक पुलिस वाला था, सिपाही था, अपने घर में लेटा, तो वह रात्रि में लेटा था, चोर आ गए, उसका दरवाजा आकर खटखटाने तोड़ने लगे। उसकी पत्नी ने कहा कि लगता है कि चोर आ गए हैं। पुलिस वाले ने कहा चुप रहो, मुझे पता है कि चोर कब पकड़े जाते हैं, चोर पकड़ने का समय मुझे मालूम है। अच्छा, चोर घर में आ गए और घर में आकर वो चोर तिजोरी तोड़ने लगे। उसने कहा आप क्या देख रहे हो, आप कब पकड़ोगे? कि नहीं नहीं हमें पता है, तुम चुप रहो। वह बेचारी चुप रही, वो चोरी करके चले गए। कहा कि आप क्या खाक पकड़ोगे? वो तो चले गए। पुलिस वाले सिपाही ने क्या कहा, पागल हो तुम क्या, हमारी चोर पकड़ने की ड्यूटी सुबह 11 बजे से है, अभी थोड़ी है। ऐसे लोग भक्ति की ड्यूटी समझते हैं कि भले दूध में पानी मिलाएं, यूरिया खाद मिलाएं, कुछ भी करें, ड्यूटी तो हमारी मंदिर में जाने की है, केवल बस भगवान को मस्तक नवाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कायदा फायदा और वायदा, ये कलयुग के लड़के हैं ना, कलिकाल है, तो भाई हम ऐसा काम करें तो फायदा, लेकिन इसमें फायदा भी है। हाँ, कल फायदा की बात बताई थी ना, आज और फायदा है। क्योंकि फायदा क्या है, कहा इसमें पता चल जाता है। कल तो महात्म्य श्लोक आता ना, असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षियात श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। एक फायदा कल बताया था, परीक्षित इसके साक्षी हैं, गवाही है ना, सुनने से उनकी मुक्ति हो गई। आज बता रहे हैं इस श्लोक में, कहा कि फायदा है कि क्या, वास्तव वस्तु वेद्यम, वास्तव वस्तु का पता चल जाता है। वास्तव माने असलियत का पता चल जाता है। भाई किसी की असलियत का पता चल जाए तो हम सावधान हो जाएंगे। संसार का रूप क्या है, भागवत सुनने से पता चल जाता है कि संसार कैसा है, असार है, इसका पता चल जाता है। जीव का और जगदीश कैसे हैं उनका पता चलता है, जीव क्या है उनका पता चलता है। ये जानकारी होती श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से। ये इसमें बताया है हम कौन हैं, ये पता चल जाता है, हम तो वही हैं। ममैवांसो जीवलोके जीव भूता सनातना, ममैवांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। तो जीव जगत और जगदीश का हमें असलियत का पता चल जाता है। संसार असार है, सरकता रहता है, ये परमात्मा है, वही हमारा है, इसका पता चल जाता है। हाँ, और जब पता चल जाता है तो कहाँ पे कल्याण होता है। ये कल्याण करने वाली है कथा, आनंद देने वाली श्रीमद् भागवत की कथा, आनंद प्राप्त हो जाता है। हाँ, और जब और इस कथा में और क्या लाभ है कि सद्यो हृदय विरुद्धते कृत भी शुश्रूषुभे तत्क्षणा। सद्यो हृदय विरुद्धते, सद्यो माने बहुत शीघ्र ही भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं। हाँ, शुश्रू माने सुनने की इच्छा की, श्रो ने सुनने की इच्छा की कि मैं भागवत सुनूंगा, और जब तो भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध माने कैदी हो जाते हैं, भगवान फिर निकल नहीं सकते हैं। वही कैदी हो जाए वो बात अलग है, और कोई कहे कि तो भाई महाराज हमारे यहाँ आए हैं, महाराज विराजमान हैं, लेकिन भगवान तो वहाँ कैदी बन जाते हैं। ऐसी इस कथा, इसमें इसका और भगवान का और भागवत का क्या संबंध है ये भी बताया है। भगवान भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने उद्धव जी से अंत में कहा है
कि मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा कि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, हम अंतर ध्यान होकर भागवत में प्रवेश कर जाऊंगा, भागवत में ही प्रवेश कर जाऊंगा। इसलिए भगवान का भागवत का अभिन्न संबंध है। भागवत में वही भगवान, भगवान भागवत ही है, साक्षात भागवत भगवान ही है, कोई अंतर नहीं है। ये भगवान का संबंध है। और अब दूसरे तीसरे श्लोक में बताते भागवत क्या है, बहुत बढ़िया बताया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शोक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रस का भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलतम फलम, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का गला हुआ फल है। ऐसा फल है, बड़ा सुंदर है, ना गुठली है ना छिलका, कोई इसे पान कर सकता है। हाँ, निगम कल्प तरोर गलतम फलम, और मीठा फल है, कड़ुआ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि तोता ने चोंच मार दी है। और एक ऐसा तोता नहीं है, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। ये सुख सुखदेव जी महाराज तोता के रूप में है, ने चोंच मार दी है। ये सुखदेव जी कौन है आप जानते ना? लिखा है कि क्रीड़ा सको श्री वृषभानुजाया, ये लीला सको श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबने ने। ये श्री रासेश्वरी के, राधा जी के ये क्रीड़ा लीला सुख है। हाँ, साथ में रहते जब उनको आना था तो सुखदेव जी महाराज यहाँ प्रकट हो गए। तो ऐसे महाराज उनकी चोंच लगी हुई है। ये कोई भौतिक वृक्ष नहीं है, अलौकिक है, अप्राकृतिक है। और तोता भी कोई ऐसा वैसा नहीं। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, तो करना क्या चाहिए हमें आपको कि पिबत भागवत रसमालयम, पीते रहो, पिबत भागवत रसमालयम। हाँ, पीते रहो। हाँ, तो क्या आलयम, ये आलय है, भागवत माने आलय। और कब तक पीते रहो? जब तक जीवन रहे तब तक पीते रहो। हाँ, बड़े बड़े महात्मा महापुरुष जो जीवन मुक्त हैं वो भी कथा रस का पान करते हैं। जीवन मुक्त महामुन जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देहु, हरि गुण सुनहि निरंतर देहु, हरि गुण सुनहि निरंतर देहु, हरि गुण सुनहि निरंतर देहु। शनकादि महात्मा जीवन मुक्त हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह निरंतर भगवत कथा का रसपान करते हैं। पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रस का भुवि भावुका, जो भावुक हैं रसिक हैं वही पान कर सकते हैं। इन्हीं के लिए उन्होंने कहा भावुक रसिक कथा का पान करें। वैसे कोई कर सकता है, लेकिन भाव होता है वही कर पाता है। और जिनके भाव नहीं, देखो कथा सुनने वाले तो कई आते, लेकिन भाव से कथा सुननी चाहिए और हमारा रस उसमें होना चाहिए। हाँ, तो भगवान व्यास ने कहा पिबत आलयम, और ये खाली होने वाला खजाना नहीं है, खाली होने वाला खजाना नहीं है कथा। हाँ, कितना भी पीते रहो और उसमें रस ही रस है और कुछ है ही नहीं, रस ही रस है। हाँ, इतना रस है कि पीते रहो। कहीं भोजन करने जाओ, आप भोजन करने जाओ तो कहीं भोजन कर रहे ना, तो वहाँ कहा कि लो सब्जी दाल साग, तो तृप्ति हो जाती है। तृप्ति कई प्रकार की होती है। एक तो तृप्ति हो जाती है भोजन मिल गया, और कोई वस्तु नहीं है तो तृप्ति मानकर खड़े हो गए, और या स्वाद नहीं आया खाने में तो चलो ठीक है, जैसा मिला वैसा बढ़िया है।
और या वस्तु नहीं है तो फिर तृप्ति मानकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा है, ये कथा ऐसी है, ये तो इतना खजाना है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। पीते रहो और पीते पीते जब तक जीवन रहे। आलयम, ऐसी भगवत कथा, ऐसी भागवत कथा। और रसई रस का पान करो, ये फल है, फल तो कह दिया है, तो फल में रस सुरक्षित रहता है। हाँ, और बिना फल के रस सुरक्षित नहीं रहता है, इसलिए ये रसई रस का पान करते, हम कथा का पान करें। ये श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण करें। ये क्या है भागवत कथा? वैसे तो अनेक इसकी व्याख्याएं हैं, हम आपको सरल भाषा में बताएं ये भागवत कथा का क्या महत्व है। देखो, संसार माया की हाट है। ये संसार क्या है? संसार माया की हाट है, और माया की हाट में विषयों की चाट है। माया की हाट में विषयों की चाट है। आज चाटने जाते लोग, ये माया की हाट में चाट है। तो क्या करती है श्रीमद् भागवत कथा कि माया की हाट से मन को दूर हटाती है। भागवत माया की हाट से मन को दूर हटाती है। भागवत ज्ञान प्रेम की गंगा बहाती है। भागवत प्रेम की गंगा बहाती है। भागवत और ज्ञान का दीपक जलाती है। भागवत और जीवन में कन्हैया से मिलाती है। भागवत भगवान से मिलाने वाली कथा है। ऐसी और भगवान ही है ना, अंतर कोई नहीं। मैंने पहले बताया, ऐसी ये दिव्य कथा श्रीमद् भागवत की हमें आपको अवसर मिला है। अवसर मिला, हम कहा करते हैं कि टाइम मिला है तो जीवन की टेक्निक सीख लो। एक टाइम मिला है तो जीवन की टेक्निक सीख लो, और बाद में टाइम निकल गया तो ना टाइम रहेगा ना टेक्निक सीख पाओगे। अब आप कहोगे महाराज तो बचेगा क्या? टेंशन बचेगा, टेंशन, बस केवल टेंशन बचेगा। तो हम जीवन में टेक्निक सीख लें, समय मिला है, अवसर मिला है। ये भागवत कथा, रामायण कथा हम कथा में अवगाहन करते रहें। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा का ये निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रस का भुवि भावुका। भावुक होते हुए इसका पान कर पाते हैं, और इस पान करने से बड़ा लाभ प्राप्त होता है।